देखिए फाइंड टू सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, यहाँ पे टू सॉल्यूशन निकालने के लिए कह रहा है, तो आपको पता है ये टू वेरिएबल में इक्वेशन है, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। आप जितना चाहे उतना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए हम लोग इसके दो सॉल्यूशन निकालें। पहले यहाँ से y का या x का वैल्यू निकालिए। प्लस का 3y तो इधर जाके माइनस में, तो x का वैल्यू हो जाएगा 12 माइनस 3y/4। आप पुट कीजिए। मान लीजिए मैंने पुट कर दिया y इक्वल टू में 0, तो x का वैल्यू हो जाएगा 12 माइनस 3 इंटू में 0 और y में 4, तो आ जाएगा 12 माइनस 0/4। डेट मीन्स आ जाएगा 12 में 4, 3 आ जाएगा x का वैल्यू। ठीक है, और मैं पुट कर देता हूँ y इक्वल टू में, देखो 1 पुट करूँगा तो फ्रैक्शन वगैरह में आ जाएगा। आप मैं 4 पुट कर देता हूँ, तो x इक्वल टू में आ जाएगा 12 माइनस 3 इंटू में 4/12, 4, तो 12 माइनस 12/4, डेट मीन्स 0/4, डेट मीन्स ये 0 आ गया। तो हमने दो सॉल्यूशन निकाल दिए। इसके सॉल्यूशन क्या आ गए जी? टू सॉल्यूशंस क्या आ गए? कौन कौन आ गए? तो x के जगह पे 3 और y के जगह 0, फिर दूसरा है x के जगह पे 0 और y के जगह पे 4। x पहले लिखेंगे, y बाद में लिखेंगे। तो ये आपके पेयर ऑफ सॉल्यूशन। आपका आंसर कुछ भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। चलिए 6 का 2 नंबर देखिए, इसके टू सॉल्यूशन कह रहा है 2x प्लस का 5y इक्वल टू में 0। तो ऐसे x या y का पहले वैल्यू निकालिए। चलिए अब की बार y निकालते हैं। 5y इक्वल टू में माइनस ऑफ 2x हो जाएगा, प्लस का इधर आके माइनस में, y का वैल्यू माइनस 2x/5। अब इसके दो सॉल्यूशन निकालिए x के वैल्यू पुट कर करके। मैं पुट कर देता हूँ x के प्लेस पर 0, तो y का वैल्यू माइनस 2 इंटू में 0/5, तो ऊपर 0 और नीचे 5, तो 0 हो गया। अब मैं पुट कर देता हूँ x के प्लेस पर 5, तो y इक्वल टू माइनस 2 इंटू में 5/5, 5 से 5 कट गया, माइनस ऑफ 2। तो हमें जो टू सॉल्यूशन चाहिए थे वो आ गए कि नहीं? टू सॉल्यूशंस। वो टू सॉल्यूशंस क्या हो गए? तो x का 0 रखने पे y 0 आया है, और दूसरा x की जगह 5 रखने पे y का माइनस ऑफ 2 आया। समझ गए? नेक्स्ट देखिए 6 का 3rd नंबर। एक्चुअल में इसके दो सॉल्यूशन निकालने हैं, लेकिन ये तो आपका वन वेरिएबल वाला दिख रहा है, 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये तो वन वेरिएबल है, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इसके टू सॉल्यूशन कर रहा है, तो आप इसे टू वेरिएबल के फॉर्म में दिखा दो। 0 इंटू एक्स प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से 3y इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस ऑफ 4 और माइनस में 0 इंटू एक्स। समझ गए ना? इन दोनों को उधर लेके चले गए, तो y का वैल्यू माइनस 4 माइनस का 0 इंटू में x, और y में आपका क्या आ जाएगा? 3। अब इसमें पुट कीजिए। अगर मैं पुट करूँ x के प्लेस पर 0, तो y का वैल्यू हो जाएगा माइनस 4 माइनस ऑफ 0 इंटू में 0/3, माइनस 4 माइनस 0/3 यानी माइनस 4/3। अगर मैं पुट कर दूं x के प्लेस पर 1, तो y का वैल्यू हो जाएगा माइनस 4 माइनस 0 इंटू में 1/3, यानी कि माइनस 4, ये भी माइनस 0 ही होगा, और बाई 3, डेट मीन्स माइनस 4/3। आप x से कुछ भी पुट करेगा माइनस 4/3 ही आएगा, क्योंकि ये वन वेरिएबल वाला था, इसलिए टू सॉल्यूशन इसके क्या हो जाएंगे? तो x का 0, y का माइनस 4/3, दूसरा x का आपने 1 रखा, y का माइनस 4/3, 2 भी रखेंगे तो माइनस 4/3 आएगा, 5 भी रखेंगे माइनस 4/3 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर